तारीख 10 अगस्त, सामने आपको तस्वीर में जो गुंबद वाली इमारत नजर आ रही है वो झारखंड की विधानसभा है, और इधर जो इमारत नजर आ रही है तमाम जो विधायकों के आलीशान आवास बनाए गए हैं वो आवास है। और इसके बीच में आप देखेंगे सामने बैरिकेड था, तो बैरिकेड से न जाकर के सैकड़ों बच्चों का हुजूम इस रास्ते विधानसभा की तरफ कूच कर गया है। मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा, लेकिन एक और तस्वीर दिखा देता हूं कि पुलिस के 3 ड्रोन मेरी आंखों के सामने उड़ रहे हैं, जो नज़र बनाए हुए हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि और किसी के पास ड्रोन नहीं है। यहाँ पे पुलिस ड्रोन उड़ा रही है। अब वहाँ पे बच्चों ने उस रास्ते जाना शुरू कर दिया है, और हम इधर से चलते हैं। आ जाओ, बताओ कहाँ से आए हो आप लोग? मैं तो रांची का ही हूँ, मैं दिल्ली में पढ़ाई करता हूँ, तो प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ। जंतर मंतर में भी था, यहाँ भी आया हूँ। अच्छा, ये बताओ कि ये सरकार कोई भी हो, सिस्टम एक जैसा क्यों है सब जगह? क्योंकि सब करप्ट है, सबको अपना रोटी सेकना है। आप बताइए, जैसे इरफान अंसारी हमारे शिक्षा मंत्री है, उनके सुपुत्र हॉस्पिटल का निरीक्षण करने जाते हैं कि मैं मंत्री स्वास्थ्य मंत्री और कौन से हैसियत से उनके बेटे जाते हैं? किस नेता के मंत्री के बेटे? ये ड्रोन उड़ रहा है, ये ड्रोन उड़ रहा है कि मंत्री के बेटे हैं। स्वास्थ्य मंत्री का बेटा है, तो मंत्री का बेटा नवाब है क्या? यूट्यूब में आपको दिखेगा वीडियो कि मैं मंत्री साहब का बेटा हूँ, हॉस्पिटल का निरीक्षण करने आया हूँ। ये नवाबी बंद कर दीजिए। नेताजी के बेटे जी, इसी रोड में मंत्री जी के बेटा जी लोग, इरफान अंसारी के बेटे ये बता रहा है कि निरीक्षण करने जाते हैं। आपकी कौन सी हैसियत है? किस ओहदे से आप जाते हैं? आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आप ये नेतागिरी बंद कीजिए। ये सब सोशल मीडिया का जमाना है, सबको सब समझ में आ रहा है, सब दिख रहा है, ठीक है? हाँ बताओ। आपका रांची में रिम्स 2 मिल रहा है। किसी भी राज्य या देश का सबसे पहला जरूरत क्या होता है बिना भैया? शिक्षा और चिकित्सा। झारखंड का दोनों डमाडोल है। रांची में आपका रिम्स 2 मिल रहा है। पुराना रिम्स का तो हालत एकदम डमाडोल है। आपका पलामू डिवीजन हो गया, संथाल परगना हो गया, साहेबगंज हो गया, चतरा हो गया। वहाँ पर सदर अस्पताल में डॉक्टर की कमी पूरी नहीं हो रही है। उधर तो डेवलपमेंट नाम की चिड़िया नहीं पहुंची है। गए ना दुमका अभिनव भैया? दुमका भी गया हूँ, पाकुड़ भी गया हूँ। देखे क्या डेवलपमेंट है, देख लिया। वहाँ पर डॉक्टर की कमी पूरी नहीं हो रही सदर अस्पताल में। यहाँ पर आप सड़कें पहुंची हैं, और सड़कों का भी बुरा हाल हो रखा है। अभी पाकुड़ वाली सड़क बहुत खराब है। बाकी पानी पे मैंने रिपोर्ट की, आपने देखी। कैपिटल को दे दीजिएगा तो झारखंड के बाकी जिलों का क्या होगा? पलामू से आदमी आएगा रिम्स 2 में सस्ता में इलाज करने के लिए। रिम्स 1 का तो छोड़ दीजिए, वीआईपी आपका कोटा चलता है कि नेता का आपका पहले से वहाँ पर बेड बुक रहेगा। तो ऐसे थोड़ी होता है। इरफान अंसारी का कुछ देखो देखो देखो, उधर सामने विधानसभा है, और ये सारे बच्चे जो है वो बैरिकेड को पार कर रहे हैं। बैरिकेड क्या है? बाउंड्री वॉल है। अब पुलिस इनको कहाँ रोकेगी, कहाँ होल्ड कर? हाँ चलो। इरफान अंसारी के पिता फुकरान अंसारी सांसद, इरफान अंसारी विधायक, उनका बेटा का तो करियर सेट है, इसलिए ना हमें वो छात्र आंदोलन में दिखता है, रांची की यही सड़कों में कारों में घूमते हुए दिखता है। किसी से भी आप रांची का लोकल से पूछ लीजिए। बट एक बात बताओ मुझे, ये नेता का बेटा नेता, राजा का बेटा राजा कब तक बनता रहेगा इस देश में? जब तक अब तो नहीं बनना चाहिए। देखिए दिक्कत हमारी जनता में है। अन्ना आंदोलन हुआ, उस समय जनता का आंख खुला, फिर सो गया। अभी छात्र आंदोलन जंतर मंतर से शुरू हुआ, अभी जनता का आंख खुल रहा है। आने वाला 2 साल 3 साल में जनता फिर सो जाएगा। एक बात बताओ, लेकिन ऐसा लगता है कि जंतर मंतर से शिक्षा व्यवस्था पर बात करने की अलग जग गई है। हाँ देखिए, पहली बात, बहुत लोग हैं कि जो बोल रहे हैं जंतर मंतर का प्रोटेस्ट ऐसा था, झारखंड का प्रोटेस्ट में अंतर है। देखिए, प्रोटेस्ट होता है। लड़ाई हमारा था शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ। कोई प्रोटेस्ट सही नहीं होता है, कोई प्रोटेस्ट गलत नहीं होता है। जैसे आज़ादी ही का लड़ाई में गांधी जी का विचारधारा अलग था, भगत सिंह का विचारधारा अलग था, मतलब दोनों का मकसद कुछ और था। लड़ाई शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ है। एक बात और मैं बता दूं दर्शकों को कि जब भी कहीं आंदोलन होता है तो जो अपोजिशन होता है वो उसका माइलेज लेने की कोशिश करता है, और क्यों ना करे, वो विपक्ष का धर्म है। यहाँ बीजेपी वो काम कर रही है, दिल्ली में बाकी विपक्षी दल ये काम कर रहे थे, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, जो भी हो। विपक्ष का काम है सरकार को और क्वेश्चनेबल बनाना, उसको और क्वेश्चनेबल बनाना। विपक्ष जो है, सरकार को ये नहीं देखना चाहिए कि कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, सरकार को ये देखना चाहिए कि बच्चे हैं, और बच्चे जो हैं इस प्रोटेस्ट की आत्मा है। मूल क्या है इस प्रोटेस्ट का, सरकार को ये समझना चाहिए। आप ये देखोगे कि बीजेपी के लोग हैं कि जेकेएलएम के लोग हैं, ये मत देखो। आप ये देखो कि इसकी मूल क्या है, ये गुस्सा फूटा क्यों है, ये लड़के आज सड़कों पे हैं क्यों। ये आपका सिस्टम चरमरा गया है सर। आपकी जो शिक्षा व्यवस्था उसकी हालत खराब है, जो भर्ती प्रणाली उसकी हालत खराब है। इस वजह से ये हजारों लड़के पागल थोड़ी ना है, अपनी अपनी पढ़ाई छोड़ करके यहाँ सड़कों पे आ रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, बैरिकेड को पार कर रहे हैं। ये सारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे। एक का चेहरा बता दो आप,
अगर आपको ये किसी भी सरकारों के साथ सबसे बड़ा भ्रम और मुगालता यही होता है, वो सबसे पहले अपना नैरेटिव देखती है कि इसमें एबीवीपी वाले हैं, इसमें जो है एनएसयूआई वाले हैं, इसमें लेफ्ट वाले हैं। वो जाएंगे, वो राजनीति करना उनका काम है। आपका काम है जो एक्चुअल लोग हैं उनको देखो, उनकी मांग सुनो। ये जो बच्चे खड़े हैं, आप देखो अलग अलग जिलों से आए। मैं जब बात कर रहा हूं तो मैं समझ रहा हूं कि आए कैसे होंगे। कोई संथाल से आया है 400 किलोमीटर दूर, कोई जमशेदपुर से आया है, कोई जो है लातेहार से आया है, कोई पलामू से आया है। मतलब इतनी दूर से सारे बच्चे आकर के इकट्ठा हो गए हैं। और ये यहाँ पे ऐसे कोई मस्ती करने नहीं आए हैं। ये लड़का अब जंतर मंतर पे था, ये तब भी बता रहा है कि हम शिक्षा व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं और एक शिक्षा की अलग जगह है। और देश की तमाम सरकारें, किसी भी दल की हो, ये आज मैं आपको बता रहा हूँ, कान खोल के नेता लोग सुन लें, किसी भी दल की सरकार हो, बीजेपी, कांग्रेस, आप, जेएमएम, किसी की भी हो, उनको ये समझ जाना चाहिए कि शिक्षा के लिए एक अलग जग चुकी है देश में। और वो लड़के हर जगह सड़कों पे उतरेंगे, आपको क्वेश्चनेबल बनाएंगे। बताइए जी, आप लोग कहाँ से आए हो? रामगढ़ से। रामगढ़ से। आप बताइए। देखिए सर, हम लोग का ऐसा है, हम लोग तो किसी से लड़ने नहीं, हम लोग का क्या तकलीफ है। हम लोग को जब एग्ज़ाम के लिए डेट निकाल दिया जाता है, लिखने जाता है, कहाँ हम लोग को देता है धनबाद पोस्टिंग लिखने के लिए एग्ज़ाम सेंटर। और उसके बाद जो है हम लोग का अभी तक मेरिट लिस्ट आया नहीं है। प्लस में जो है कि हम लोग का कुछ लिस्ट निकला नहीं है और वहाँ देख रहे हैं नौकरी ले गया है आदमी सब। ये कहाँ का न्याय है? इस लड़की का पोस्टर यही कह रहा है, नो फेवर ओनली मेरिट। ये बात सत्य है। हेमंत सोरेन जी, मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री सुदेवी कुमार सोनू जी और जितने बड़े नेता हैं वो कान खोल के सुन लें। और उनको मैं यहाँ ज़मीन की हकीकत बता रहा हूँ कि आपके राज्य में, आपकी सरकार में सीटें बेची गई हैं, बच्चे इसीलिए त्रस्त हैं। ये एक दिन का गुस्सा नहीं है, ये सालों से भरा था। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, वहां से एक हौसला मिला। और वार्ता में सरकार भी एडमिट कर चुकी है कि गड़बड़ी हुई है। अच्छा, लेकिन इसके बावजूद भी जांच सीबीआई से ना कराने के लिए क्यों अड़ी हुई है, ये समझ में नहीं आती है। कहीं ना कहीं अपने आप को बचाना चाहती है। पूरा तालाब गंदा है सर। मगरमच्छ को बचा के छोटी छोटी मछली, पुठिया वगैरह निकालने का सीआईडी से प्लान कर रही है। और एक बात बता दे, सरकार जो सत्ता में रहती है ना, वो एक अफीम से ज्यादा नशा होता है, ठीक ना, और वही नशा में है। और ये अभ्यर्थी का देख के और छात्र को जो बैरिकेटिंग तोड़ के, जब बैरिकेटिंग छात्र तोड़ दिया तो सरकार के नशा भी तोड़ देगा। ये भी आप अपने चैनल के माध्यम से पहुंचा दीजिएगा। आज चलते हुए देखते हैं ना, उधर बात करते हैं। बैरिकेड की तरफ लड़के बढ़ रहे हैं। नहीं यार, हम तो आपके साथ हमेशा खड़े हैं। ये सरकार को, ये जो बच्चे हैं, देखिए इधर की जो सारी बेच रही है। हाँ। दादा आपको बताते हैं कि यहाँ पे पूर्व में रघुवर दास का सरकार थी। वही लाठी चार्ज के वजह से यहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ। अच्छा। यदि हेमंत सोरेन जी यही गलती करते हैं तो 2029 भी दूर नहीं है। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ ना, लाठीचार्ज वगैरह नहीं हुआ। पूरा अभी तक समर्थन ठीक है। और यदि वो गलती से लाठी चार्ज करती ये है तो सरकार को समझ में आना चाहिए कि जंतर मंतर से सीख लेना चाहिए कि अगर आपने लाठी चलाई तो वो रिएक्शन होगा जो केंद्र की सरकार भी नहीं झेल पाई थी, तो आप लोग कैसे झेल पाएंगे? आप सोच लीजिएगा। किस मुंह से लाठीचार्ज करेंगे? जंतर मंतर में यही हेमंत सोरेन ने विडंबना किया था, आज उनके राज में हुआ है तो छात्र पे लाठी चलवा देंगे। ये तो दोहरा चेहरा वाला बात हो गया। पार्टी के झंडा देख के नहीं आ रहा। आज झारखंड में समस्या इतना हो गया है हर जगह पे। आप देख लीजिए, यहाँ का स्कॉलरशिप अभी तक नहीं मिला है। यहाँ तो 12th तक का पेपर लीक हो जाता है भैया। यहाँ पर झारखंड ऐसा है। और क्या बता, अगर एजुकेशन की बात कीजिएगा भैया तो एक सेकंड रुकना। ये तुम लोग जो है छाता लेके निकली हो, प्रोटेस्ट ही करने आई हो ना, इधर आओ। लड़कियां बात नहीं रखेंगी। अरे मैया सम्मान योजना मिल रहा है क्या तुमको? तुम भाग रही हो, शर्मा रही है। यहाँ लड़कियां भी बहुत सारी, थोड़ा लड़कियों से बात रख लें, उनकी भी बात रख लें। हाँ आज चलो बताओ, क्या कहाँ से आई हो? क्या दिक्कत है? अच्छा एक बात बताओ, देखो इनको हंसने वाली बात नहीं। लड़के जो है ना, इनको परिवार फिर भी कुछ सालों के लिए छोड़ देता है। लड़कियां तो 2 साल तैयारी कर ले तो घर से फोन आने लगता है कि शादी करना है। सारा दबाव तो आप ही लोग के ऊपर होता है घर से। बता, एक समय आता है घर वाले भी साथ छोड़ देते हैं। सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? हाँ वो तो है। तो अपनी बात रखो आप कि किस लिए आए हो, किस लिए। अच्छा इस धूप में, आपका क्या नाम बच्चे? मेरा रानी कुमारी। कहाँ से आए हो आप? हम बालूमाथ से आए हैं। तो आप यहाँ क्यों आए, क्या वजह है कि विधानसभा घेराव करने जा रहे हो? ये प्रोटेस्ट चल रहा है जो पेपर लीक का, उसके वजह से। जेपीएससी में जो धांधली हुई, पेपर लीक नहीं, धांधली हुई। हाँ वही धांधली हुई उसके। अच्छा सीजीएल क्या है? सीजीएल में बताइए। सीजीएल में है कि 2015 का वैकेंसी है। 11 साल बाद हम लोग बैठे हैं, फिर भी फेयर तरह से एग्जाम नहीं हुआ, सब सीट बेच दिया गया है। तो अपने हक के लिए हम लोग आए हैं।
जो सरकार है उसको इग्नोर के आगे क्या हो रहा है? आगे भीड़ है देखिए हाँ, तो अभी चलो आपको दिक्कत हो जाएगा फिर। अरे नहीं कोई बात नहीं। पुलिस में बता रहे हैं सर ये आप समझिए कि बैक टू बैक 9 परीक्षाएं यहाँ पे जो है पोस्टपोन की गई हैं। अपने आप में बताता है कि किस तरीके की गड़बड़ी हुई होगी। एक हो दो हो समझ में आता है। कि वैकेंसी तो छोड़िए, जो 10th का बच्चा है उसका भी पेपर लीक हो जाता है। सर यहाँ से 14 किलोमीटर दूरी में यूनिवर्सिटी है सर, यहाँ पर रांची यूनिवर्सिटी, डीएसपी यूनिवर्सिटी। आप जाइए, आप जाकर आप पता कीजिए सेमेस्टर अभी हमको पास आउट होना चाहिए था सेमेस्टर में, अभी 2 साल लेट चल रहा था सेमेस्टर। यहाँ पे स्कॉलरशिप का बात कीजिए सर, यहाँ पे स्कॉलरशिप 2 साल से बच्चा को नहीं मिला। जो बच्चा पढ़ाई कर रहे थे सर, वो बच्चा को लेबर कुली काम करके पढ़ाई करना पड़ा। ऐसा झारखंड स्थिति हो गया है सर। प्रॉपर यहाँ चाहती है ना कि यहाँ के स्टूडेंट पढ़े ही नहीं, बच्चे बहुत पढ़ेंगे नहीं तो सरकार से सवाल ही नहीं करेंगे। इसलिए सरकार ने देखिए एक बात बंद कर दिया है अभी। मैं आप लोग की तरफ से सरकार को बता देता हूँ सरकार जो है कि 2 साल सरकार से एक बात ध्यान से सुन ले। सरकार में बैठे लोग और सरकार के तमाम अधिकारी झारखंड के ये बहुत ध्यान से सुन ले कि ये बच्चे जो है ना बकरी चराने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। और ठीक है, ये एक सेकंड बोलना चाहेंगे सर। ये बच्चे मुर्गी पालन के लिए नहीं पैदा हुए हैं। ठीक है, ये बच्चे नहीं मुर्गी पालन बिजनेस अलग हो गया, लेकिन घर में सोचे कि 4 मुर्गी पाल के अपना घर चला लेगा। ये बच्चे एजुकेटेड हैं। ये पता पांडे भैया आप इतना अच्छा बात बोलते हैं, मैं जब साहब के लिए जरूर रहेगा भैया प्लीज। अरे भाई शिक्षा में इतना अच्छा बात करते हैं। सुदीप सोनू क्या बोले थे कि हम लोग हाई कोर्ट से सीजीएल जीत चुके हैं, इसलिए रद्द नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो ये नहीं बताया कि हम लोग तथ्य को छुपा करके जीते हैं। अच्छा बताओ आप बताओ, बात रखो। सीआईडी जो जांच की अपना रिपोर्ट जो बनाई थी, तो ये लोग फिर से मनोज कौशिक को जो बना दिए सीआईडी डीजी हेड बना करके जो पहला रिपोर्ट को छुपा दिए, क्योंकि वो सीआईडी उसको उजागर कर देते। तो ये तो सुदीप सोनू आपको बताए नहीं, वो तो छुपा दिए इस तथ्य को। इस बेसिस पर वो हाई कोर्ट से कंडीशनल ज्वाइनिंग ली है। कंडीशनल ये भी नहीं बोले, कंडीशनल ज्वाइनिंग ली है जिसको कि रद्द किया जा सकता है। आयोग जब तक परमानेंट, जब तक प्रोबेशन पीरियड खत्म नहीं होता है, तब तक आयोग कभी भी अपना वैकेंसी वापस ले सकती है, कभी भी ये कर सकती है। तो ये चीजें आपको बताई ये सरकार की तरफ से नहीं, अच्छी बात है कि आप बता रहे हो, क्योंकि वो तो अपना बताएंगे। इसीलिए तो मैं दोनों तरफ की बात रखता हूँ कि भाई दोनों तरफ आराम से, अभी वर्तमान सरकार कहती है कि बच्चे आराम से। नौकरी से ही पैसा कमाया जाता है। आप पूरी बात रखो, बुरी बात करो। पूरी बात मैं बता रहा हूँ, जो सीजीएल में जितना भी धांधली हो, जितना भी सीजीएल एग्जाम लिया है, कितने हो गए ऐसे? कर्मचारी चयन आयोग जैसे हुए एसएससी सीजीएल के कितने सीजीएल एग्जाम? सीजीएल जो हो गया आपका सचिवालय सहायक वाला, एक हो गया आपका इंटर बेसिस वाला, एक आपका हो गया पीजीटी, उससे पहले टीजीटी 2016 में जो हुआ है, उसके पहले फिर से एक बार लैब असिस्टेंट हुआ, फिर से नगर पालिका हुआ। कितने बताएं आपको? सब गड़बड़ हुए, सब गड़बड़ हुआ है। ऑनलाइन जितना झारखंड के परीक्षाओं में गड़बड़ हुआ है। भैया हम एक उत्पाद पुलिस खाली बताना चाहते हैं। 2023 में इसका अति हुआ, 24 में दौड़ हुआ जिसमें 20 गो लड़कन डेट कर गया सर। 20 गो लड़कन डेट किया रनिंग के दौरान। उसी कंडीशन में हम लोग भी दौड़ कैसे निकाले। और 26 में जब एग्जाम हो रहा है भैया, तो पेपर रटवा करके फर्स्ट पेपर दे दिए, सेकंड पेपर दे दिए, थर्ड पेपर निकले दिए ना भैया। तो देख रहे हैं पेपर लीक, 150 आदमी बैठ के पेपर रट रहा था सर। मैं तुम्हें दिखा, ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक तस्वीर है। सैकड़ों छात्र जो है का हुजूम एकदम विधानसभा की चौहद्दी पे खड़ा है। मैं आपको बताऊं कि ये तस्वीर देख करके यकीनन हेमंत सरकार हिल जाएगी, क्योंकि उनकी चौहद्दी पर विधानसभा सरकार के नाक के पास आजकल बच्चे खड़े हुए हैं और सरकार को सुनना ही पड़ेगा। सरकार इससे बिल्कुल भाग नहीं सकती है। उसको ये लगे कि इधर कर देंगे उधर कर देंगे, कि ये बांट दिया वो बांट दिया, ये सब करना बंद कर देना चाहिए आप सबको। इसका मूल समझिए, इसकी आत्मा कौन है? इसकी मूल में, इसकी आत्मा में स्टूडेंट है, आम स्टूडेंट है। आप कहोगे एबीवीपी है, आप कहोगे जेकेएलएम है, आप मौका क्यों दे रहे हो इनको आने का? आप जो है सरकार में हो तो विपक्ष तो अपनी राजनीति करेगी और उसका धर्म है। विपक्ष ने जो है दिल्ली में भी राजनीति की, यहाँ पे भी की। विपक्ष का काम ही है ये सर। अगर जो यहाँ बीजेपी कर रही है वही काम बाकी लोगों ने किया, तो विपक्ष तो अपना काम करेगा। आप अपना काम करो ना। आप इस बच्चों को यहाँ पे क्यों आना पड़ रहा है? अगर कल मांगे मान ली गई होती तो ये बच्चे यहाँ पे क्यों आते? ये पागल है, इतनी धूप में आके खड़े हुए हैं। सर कल की स्थिति सर अभी ऐसा है सर, मेरा घर में अभी सर हम लोग सर अभी भैया मेरा घर में भी ऐसा स्थिति है भैया। हम लोग 3 भाई होते हैं, हम मंझला है, मेरा 2 भाई हो, मेरा पढ़ाई छोड़ दिया। माँ बाप बोलता, मेरा बूढ़ा बाप माँ अभी समय चल रहा है, सावन का अभी धान रोपने का समय चल रहा है। मेरा बूढ़ा माँ बाप अभी धान रोप रहा है, बोला बेटा
कहाँ जा रहा, हम पूरे आंदोलन में जा रहे हैं, 17वां दिन में यहाँ रुका हुआ हूँ। मेरा माँ बाप तो मत जाओ वहाँ के, नहीं जाएंगे तो मेरा हक अधिकार कोई और ले लेगा। मेरे डियर रांची पुलिस मेरे को और इन बच्चों को ड्रोन में कैप्चर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ सब सही बात कर रहे हैं। अभी यह जंतर मंतर नहीं है, यह झारखंड के स्टूडेंट। अरे भाई 8 बाई 10 कमरा नहीं होता है, एक ही कमरा होता है, उसमें माँ होती है, बहन होता है, पिता होता है, माम भी होते हैं, सब एक ही कमरा में सोता है। बारिश होता होगा, पानी छूता होगा, लेकिन हम आए आंदोलन करने क्यों आए हैं? प्रोजेक्ट मैनेजर का मैंने फॉर्म भरा था 2023-24 में, अभी तक 2026 खत्म होने को मैं एग्जाम नहीं दे पा रहा। मेरा माँ पूछती है कि मेरा बड़ा भाई पूछता है, मैं कैटरिंग में काम करता हूँ, मैं क्या करूँ? मैं गवर्नमेंट से क्या बताना चाहता हूँ, मेरा एग्जाम कब लेगा? 30 सीटों के लिए हुआ था, एक सीट मेरा हो जाता। 11 जेपीएससी में क्वालिफाई किया था, ये 14 जेपीएससी पीडी पास किया हुआ हूँ मैं क्या करूँ? मैं पता है मेंस भी लिखूंगा, मेरा रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि जो टीडीपीएल कंपनी है, जो एजेंसी है, वो जिसका पैसा लेके किए हुए उसको नहीं देगी रिजल्ट, हमको नहीं देगा, पता है। अब हम क्या करें बताइए? मेरा बुढ़ा माँ आसरा देखा हुआ। मैं रामगढ़ से आया हूँ, दुलमी प्रखंड से, चंदन कुमार भगत। चंदन कितने साल हो गए? मेरा 10/1/2001 ईस्वी डेट ऑफ बर्थ है मेरा। कितने साल से तैयारी कर रहे हो? मैं सर 5 साल हो गया मेरा सर। अभी कायदे चंदन जो है ना, ये देखो, अब इसकी आपने व्यथा सुन ली। मैं सीधे और किसी से बात ही नहीं करना, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, उनसे ये कहना चाहता हूँ, सर आप लोग इसकी बच्चों की तकलीफ क्यों नहीं समझ पा रहे? उस माँ का दर्द समझते हैं आपकी? जब उसके पूछा जाता है, उसके पड़ोसी पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, तो बोले तैयारी कर रहा है। तो जब पड़ोसी कहता है 5 साल से तैयारी कर रहा है, वो जो ताना उस माँ के सीने में चुभता है, छोड़ दिया सर। वो जो पिता पढ़ा बीएससी करके, बड़ा भाई छोड़ दिया, छोटा भाई डिप्लोमा करके वो भी छोड़। जाओ भाई तुम पढ़ो, जेपीएससी बहुत अच्छा पोस्ट होता है। हमको लगता है हम अधिकारी नहीं बन पाएंगे सर, हमको जहाँ तक उम्मीद लग रहा है नहीं, बिल्कुल बनोगे। कायदे से 26 साल में सर हमको 5 एग्जाम देना चाहिए जेपीएससी का। अभी तो मैंने कितना मात्र 2 एग्जाम दिया है सर। कैसे हो? गवर्नमेंट कम से कम 1 साल में तो 1 एग्जाम लेना ही चाहिए सर। अभी झारखंड और अदर स्टेट में प्रिमिटिव सर्विस लागू होता है सर, जिससे डायरेक्ट एसडीएम बनते हैं। यहाँ पे वो भी लागू नहीं है सर। यहाँ के पता नहीं, जितने भ्रष्ट नेता पढ़े लिखे तो है नहीं। पहली बात, सबको पढ़ाई करना चाहिए पहले ध्यान से। और यहाँ के नए युवक आते हैं, उसको पढ़ने भी नहीं ना देते हैं सर। एक होता है पढ़ा लिखा और होता है लिखा पढ़ा। झारखंड में जानते हैं सर, यहाँ लिखा पढ़ा करता है सर, पढ़ा लिखा नहीं करता है सर। सिर्फ आप सिग्नेचर करने के लिए आप बने हो, वोट देने के लिए बने हो, 2500 मैया सामान दे देगा, आप निकल जाओगे, बस इसी में खुश है गवर्नमेंट। उलझा रख दिए सर। हम क्या कर, कभी कभी मन करता है ना सर सुसाइड करने का, पागल फालतू बात नहीं। लेकिन सर मैं सोचता हूँ माँ बाप का क्या हाल होगा, इसलिए हम नहीं देते हैं सर। बहुत स्थिति खराब है सर, बहुत स्थिति खराब है। ये देखिए, ये याज्ञवल्क शुक्ला है, ये एबीवीपी के बड़े लीडर हैं। और मैं यही बात कह रहा था कि विपक्ष का काम है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना। उनके लोग आएंगे और विपक्ष अपने तरीके से अपनी बात रखेगा, लेकिन मूल क्या है? सरकार की वैचारिक मतभेद इनसे हो सकता है, लेकिन मूल में ये स्टूडेंट है। तो ये जो काम आज बीजेपी यहाँ झारखंड में कर रही है, यही काम जंतर मंतर पे बाकी विपक्षी दलों ने किया था। और मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के लिए ये सबसे जरूरी चीज है, इसमें दुश्मन नहीं मानना चाहिए किसी को। और ये अगर आपको लगता है कि पॉलिटिक्स हो रही, तो पॉलिटिक्स को आप किनारे कर दीजिए। इन बच्चों के चेहरे देखिए, चंदन जैसे लड़कों को देखिए। खैर बताइए याज्ञवल्क जी, क्या आप लोग का डिमांड है आज? देखिए, पूरे देश दुनिया को मालूम है कि झारखंड के विद्यार्थी का मांग क्या, बहुत छोटा सा मांग है हमारा मांग है कि 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं जेपीएससी को रद्द किया जाए, सीजीएल परीक्षा को रद्द किया जाए और सीबीआई की जांच कराई जाए। और हेमंत सोरेन से हम लोग गुहार लगाने के आए हैं कि दादा आप तो स्टूडेंट लीडर रहे हुए हैं, विद्यार्थियों की सामान्य मांग को मानने में कितनी आपको समस्या हो रही है। एक तरफ आप ये मान रहे कि भ्रष्टाचार हुआ है, तब आपके लगातार लोग जेपीएससी से इस्तीफा दे रहे हैं। आप लगातार सीआईडी जांच करने के बारे में कह रहे हैं। जब हर बात को आप मान रहे हैं, तो सामान्य तौर पर विद्यार्थी 2 मांग रखा है कि एक सीबीआई जांच होनी चाहिए और सीजीएल परीक्षा को रद्द करना चाहिए। इसमें कोई हठधर्मिता नहीं है और कोई आज दल की दीवार नहीं है अभिनव जी। आज सिर्फ छात्रों की आवाज है और हमने कहा कि छात्रों की आवाज शांतिपूर्ण तरीके तक मुख्यमंत्री जी के कुर्सी तक जानी चाहिए और इसमें कोई न विचार है। तो पॉलिटिक्स करते हो, ऐसी तस्वीर कभी पहले देखी यहाँ पे? कभी नहीं, यहाँ तक कभी कोई नहीं आया था। क्योंकि एक सहज स्वाभाविक रूप से विद्यार्थियों के मन में एक आक्रोश है कि हम दिन रात मेहनत करके यहाँ पढ़ाई करते हैं, हमारे रोजी और रोजगार के ऊपर में जो भी लोग डाका डाल रहे हैं उसको प्रमोट करते हुए सरकार नहीं दिखनी चाहिए। यही आक्रोश है यहाँ के विद्यार्थियों के सामने। और एक बात बताओ, मैं आपसे, आप चूंकि स्टूडेंट लीडर हो, मैं पार्टी भूल जाओ, मैं जानना चाहता हूँ पार्टी कोई भी हो, जैसे मैं इन बच्चों की तरफ से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी की भी सरकार रही, जेपीएससी 1-2 में क्या हुआ सब जानते हैं, फिर आगे भी लगातार एक बच्चा तो एक सांस में कितनी परीक्षाएं गिनाता गया, हेमंत सोरेन सरकार की, रघुवर दास सरकार की। सरकारें बदल जाती, सिस्टम क्यों नहीं बदलता याज्ञवल्क? देखिए, पिछले 26 साल से मैं बड़ी साफगोई के साथ स्टूडेंट, चूंकि मेरे लिए छात्र सबसे पहले, बिल्कुल, और मैं इस बात को प्रत्येक मंच पर कहता हूं कि झारखंड के विद्यार्थियों के लिए कभी भी विधानसभा सजग नहीं हुआ। सरकारें किसी की भी हो,
हर समय विद्यार्थियों का विश्वास जीतने में यह सदन विफल रहा है। एक बहुत बड़ी समस्या इस प्रदेश की कि विद्यार्थी छात्र केंद्रित राजनीति बड़ी बात है कभी और नहीं बड़े होता। हृदय से आप पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके ये बात कह रहे हैं। आज विद्यार्थी कि सिस्टम क्यों नहीं सुधर रहा है, ठीक है। अभी तक झारखंड को अलग हुए 25 साल हो गया। डिमांड में अभी तक क्या देखा गया, 14 जेपीएससी 50 रन, ठीक है। उस स्टूडेंट का दर्द आपने सुना है जिसका लास्ट एज था और वो